शदाद इब्न आद एक ताकतवर और मगरूर बादशाह था जो कौम आद का हुक्मरान था। उसका ताल्लुक इन लोगों से था जिन्हें अल्लाह ने ताकतूर जिस्म और बेमिसाल वसाइल अता किए थे। शदाद अपनी दौलत, शान और शौकत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था। एक दिन उसने जन्नत के बारे में सुना जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। जन्नत की नामतों का जिक्र सुनकर शदाद के दिल में गुरूर पैदा हुआ और उसने कहा, मैं अपनी दौलत और ताकत से जमीन पर ऐसी जन्नत बना सकता हूं जो आसमानी जन्नत से ज्यादा खूबसूरत हो। शदाद ने अपनी राया को हुक्म दिया कि वो एक अजीम अलशान शहर तामीर करें जो जन्नत की तरह हुसैन हो। उसने कहा कि शहर में सोने और चांदी के महलात बनाए जाएं, हीरे और जवाहरात से सजी इमारतें हों और उसमें बागात, नहरें और हर किस्म की नामतें मौजूद हों। सालों तक हजारों मजदूर और कारीगर इस शहर को बनाने में लगे रहे। जब यह शहर मुकम्मल हुआ तो यह वाकई दुनिया की नजर में बेमिसाल था। उसमें बुलंद और बाला महलात, फलों से लदे बागात और खूबसूरत नहरें थीं। शदाद ने उसे अर्म का नाम दिया और दावी किया कि यह दुनिया की जन्नत है। जब शदाद ने अपनी उस जन्नत को देखने के लिए सफर किया तो उसके दिल में गुरूर और तकबर मजीद बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो अपने बनाए हुए शहर के दरवाजे पर पहुंचा, अल्लाह का अजाब आ गया। उसके गुरूर और तकबर की वजह से अल्लाह ने उस पर कहर नाजिल किया। शदाद और उसकी कौम को एक जोरदार चीख और तूफान के जरिए हलाक कर दिया गया। कुरान करीम में उस कौम का जिक्र किया गया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया जो सितौनों वाले अर्म वाले थे, जिनके मानंद कोई और जमीन में पैदा नहीं किया गया। सूरह अल-फज्र 6:8। शदाद की दुनियावी जन्नत बर्बाद हो गई और उसके गुरूर का अंजाम अबरत का निशान बन गया।